हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। उत्तराखंड शिक्षा विभाग भर्ती सूचना 8वां वेतन आयोग प्राइमरी शिक्षक जो सैलरी है, जो प्राइमरी शिक्षक की इस समय सैलरी है और जो 8वां वेतन लगने पर क्या सैलरी हो जाएगी और जो नए नियुक्त होंगे उनकी सैलरी पे क्या जो 8वां वेतन है उसमें क्या बढ़ोतरी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दस्तावेज कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र और कौन कौन से जो है दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं। और इस पे एक ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भर्ती है वो क्यों डिले हो रही है और भर्ती जो है वो कब तक आने के अनुमान है। जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में भर्ती आई हुई है पिथौरागढ़ में, उसके में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप देख लेंगे, आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप उसको जो है भर सकते हैं। और उत्तराखंड आशासकीय विद्यालयों में एक भर्ती सूचना जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आयोग ने 16 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। लोक सेवा आयोग ने अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 तक होने वाली 16 परीक्षाओं का कैलेंडर जो है वो जारी किया है। 5 जुलाई 2026 तक होने वाले विभिन्न विभागों की परीक्षाओं को कैलेंडर में शामिल किया गया है। अब आयोग ने अपर निजी सचिव, क्रीड़ा अधिकारी, वन प्रभाग, कार्मिक विभाग, माध्यमिक शिक्षा समेत अन्य विभागों की परीक्षाओं की तिथि की घोषणा की है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 1947 में लागू हुआ था पहला वेतन आयोग। पहला वेतन आयोग जो है वो आपका 1 जुलाई 1947, दूसरा जो है 1 जुलाई 1959, तीसरा जो है 1 जनवरी 1973, चौथा 1 जनवरी 1986 को, पांचवा 1 जनवरी 1996 को, छठा जो है आपका 1 जनवरी 2006 में लागू हुआ था और सातवां जो है 1 जनवरी 2016 से चल रहा है अभी। और 8वें की जो सिफारिश है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू होने में थोड़ा और समय लग सकता है। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से तो लागू हो जाएगा, पर जो आपकी जो पैसे जो बन रहे हैं, जो आपकी बढ़ोतरी हो रही है सैलरी में, उसका एरियल अमाउंट जो है वो मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा। 8वां वेतन आयोग मिनिमम बेसिक सैलरी 44,280। अगर लेवल 1 पे अगर कोई नियुक्त है या नियुक्त होगा तो 7वें वेतन में उसकी जो है सैलरी बेसिक 18,000 है, लेकिन 8वें वेतन आयोग जब आएगा तो उसमें उसकी सैलरी जो है वो बेसिक हो जाएगी 44,280। इसी प्रकार जो है अगर प्राइमरी टीचर जो बनते हैं उनकी लेवल 6 होती है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी है 7वें वेतन के आयोग के हिसाब से 35,400 मिनिमम। और जब 8वां वेतन लगेगा तो उनकी सैलरी जाएगी 87,084 रुपये। इसी प्रकार लेवल 7 उसकी जो है 44,900 से स्टार्टिंग होती है और 8वां वेतन लगने पर 1,10,554 हो जाएगी। ये देख लेते हैं कि किस फिटमेंट फैक्टर पे बात कर रहे हैं, और अगर आप किसी और लेवल पे हैं तो अपनी आप सैलरी इसमें देख सकते हैं। नोट में लिखा हुआ इन्होंने सैलरी हाइक का अनुमान फिटमेंट फैक्टर 2.46 के आधार पर है। मतलब अगर 2.46 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी सैलरी जो है वो लेवल 6 वाली वो आपकी हो जाएगी 87,084 रुपये मिनिमम बेसिक। लेकिन ये भी हो सकता है कि बढ़ के लग जाए फिटमेंट फैक्टर तो और सैलरी बढ़ जाएगी। अशासकीय स्कूलों में आयोग से होगी भर्ती। शासकीय स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी हुई थी, जिसे हटा दिया गया है। नई नियुक्ति के लिए 11 मार्च 2024 को कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बनाए जाने वाले चयन आयोग के गठन के बाद ही नई भर्ती के प्रस्ताव दिए जा सकेंगे। शिक्षा विभाग जो है उसके सचिव हैं रविनाथ रमन ने शुक्रवार को इसके आदेश किए। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आर्या कन्या इंटर कॉलेज जो है रुड़की, उसके साथ ही 18 अन्य याचिकाओं को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई अशासकीय स्कूलों ने भर्ती विज्ञापन भी जारी करने शुरू कर दिए थे। सचिव जो शिक्षा सचिव हैं उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मार्च 2024 में अशासकीय स्कूल और कॉलेज में शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए चयन आयोग और बोर्ड बनाने का निर्णय किया था। कैबिनेट के फैसले के क्रम में 19 सितंबर 2023 को अशासकीय स्कूलों में भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के तहत उस रोक के आदेश हटा लिए गए हैं। अधिकारियों को नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोग या बोर्ड बनाने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग भी भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराएगा।
ऐसा जो दिया हुआ है, मतलब ये जल्दी से जल्दी जो रोक है वो हट गई है और आपके सामने जल्दी जल्दी आशासकीय स्कूलों में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मरसौली भाट पिथौरागढ़, जो मरसौली भाट पिथौरागढ़ में जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है उसकी जो है एक सूचना आई हुई है। आप देख लेंगे कि 29/9/2025 को आई थी और दिनांक 23/9/2025 को अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में संविदा आधार पर इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म या टूरिज्म विषय के शिक्षक हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2025 तक विस्तार की जाती है और वॉक इन इंटरव्यू जो है आपका वो 11/10/2025 को प्राचार्य कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय मरसौली भाट पिथौरागढ़ में संपन्न होगा तथा विद्यालय की वेबसाइट में तकनीकी खराबी कारण अभ्यर्थी आवेदन पत्र लिंक ये दिया हुआ है पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 8449116533 से संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अन्य शैक्षिक योग्यता व शर्तें पूर्ववत रहेगी। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं कि अगर भर्ती जो है वो आती है तो आपको क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए जो है ये वीडियो बनाई गई है। उसमें आपको जो है कुछ जो आपके कन्फ्यूजन होंगे उसको दूर कर दिया जाएगा और अगर इससे भी आपको कुछ दिक्कतें आपको पता चल रही हैं और नहीं दूर हो रही हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएँ। उसका जो है मैं आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताऊँगा। आपको जो है 10th क्लास का जो है वो आपको अंक पत्र और सर्टिफिकेट जो है वो आपको तैयार करना है। इसी प्रकार 12th के अंक पत्र और सर्टिफिकेट चाहिए। स्नातक के जो है आपने ग्रेजुएशन के जो है सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप इसके समकक्ष की बात करते हैं तो जैसे बीएलएड किसी ने कर रखा हो तो उसको भी अंक पत्र और सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए प्रोविजनल चाहिए। अंक पत्र नहीं है तो आप उसको जो है इंटरनेट से अंक पत्र निकलवा के स्कूल से अटेस्ट करवा के भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। डीएलएड या उसके समकक्ष की है तो फिर जैसे डीएड हो गया या आपने किसी विशेष शिक्षा में कर रखा हो तो उसके लिए भी आपको जो है अंक पत्र और सर्टिफिकेट चाहिए। इसी प्रकार आपको जो है टेट प्रथम जो है वो क्वालिफाई चाहिए, उसमें यूटीईटी और सीटीईटी जो है अंक पत्र और सर्टिफिकेट चाहिए। इस कंडीशन में अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा कि सर्टिफिकेट नहीं है तो अंक पत्र से काम चल जाएगा। एससी के लिए, ओबीसी के लिए क्या क्या जो नंबर हैं क्वालिफाई करने के, आपको सीटेट क्वालिफाई होने के मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें मुझे। उत्तराखंड का स्थायी निवास चाहिए। अगर आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है या मूल निवास प्रमाण पत्र है वो चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है उत्तराखंड से आपकी जाति लगती है, अगर ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो है वो 1 साल के लिए ईडब्ल्यूएस का वैलिड होता जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए। तो आप अगर आपका जो है वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो आप जो है नया बनवा लें जल्दी से जल्दी। रोजगार कार्यालय का पंजीकरण मांगा जाता है। अगर आपके पास जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन है तो आप उस कागज़ को लगाने पड़ेंगे और अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी फ़िलहाल में करा सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। पर ये हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा भी कहा गया है कि रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी आपके पास टाइम है, अभी आप बनवा सकते हैं। और अन्य प्रमाण पत्र की बात करते हैं कि जिसे पिताजी कहीं कार्यरत हैं या जो महिलाएं शादी करके उत्तराखंड में आई हैं उनके लिए कौन कौन से कागज़। तो ऐसे अगर स्थिति में आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। भर्ती जो है वो अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित है कि आनी चाहिए आपको, लेकिन अगर इसमें डिले हो रहा है तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो अभी बैच जो है वो यूके डीएलएड का जो बैच है वो इस समय करंट में चल रहा है। वो जो है वो दिसंबर में फाइनल होने वाला है। दिसंबर में मतलब वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि उसको पूरा होने से पहले अगर भर्ती आए तो विवाद के लिए फिर से कोर्ट में जाना पड़े, जैसा कि पिछली बार भी देखा गया था। कोर्ट में जाके फिर कोर्ट ने ही डिसीजन दिया था कि जो आगामी भर्ती चल रही है या जो भर्ती आने वाली है उसमें इनको भी शामिल किया जाए। इस प्रकार से जो है सरकार बचना चाह रही है कि जो भर्ती आए वो कोर्ट ना जाए, इसलिए जो है ये भर्ती थोड़ी डिले हो रही है।
और अनुमान ये है कि भर्ती जल्दी ही आएगी, पर हो सकता है कि जो यूके डीएलएड बैच है उन्हीं के साथ उनके पास होने के बाद ही ये भर्ती जो है वो आपको 2100 पदों पे दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो गया है कि बहुत बार दबाव भी है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक लेटर आपको दिखाया था जो निर्देशालय से जारी हुआ था कि यूके डीएलएड वाले की तरफ से बहुत प्रेशर डाला गया है कि हमारा जो बैच है वो कंप्लीट होने वाला है, उसके कंप्लीट होने पे ही वैकेंसी आए। तो पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि उनके कंप्लीट होने पे ही भर्ती आएगी। फ़िलहाल आप एक डॉक्यूमेंट जो है वो आप तैयार करके रखें, और जिनके जो है वो बनवाने हैं वो अपने नए नए बनवा के रख लें, क्योंकि भर्ती जो है वो अनुमानित यही है कि इनके बैच के कंप्लीट होने के बाद ही आएगी। और अगर सरकार चाहेगी तो पहले भी दे सकती है। अभी तक जो ऐसी खबरें आई हैं उसमें आपसे साथ साझा करना चाह रहा हूँ। जैसे कि नियमावली में ये संशोधन होने की संभावना इस बार सुनने में आई है अखबार के माध्यम से, कि पहले जो होता था 100 सीटें अगर हैं तो 50-50 जो आपको डिवाइड कर दी जाती थी। 50 आर्ट्स की होती थी, 50 साइंस की होती थी, और 50 में जो है आपको 3 हिस्सों में सीटें बढ़ती थी, जैसे 20, 20 और 10। 20 होती थी पीसीएम की, 20 होती थी जेडबीसी की, और 20 जो है अदर की होती थी, अदर साइंस की, जिसमें जो है बीटेक करने वाले लोग रहते थे। अब जो आर्ट्स में रहता था उस समय, आर्ट्स में जो होती थी 7.5 सीटें हुई आपकी जो हिंदी की। इसी प्रकार इंग्लिश की 7.5 सीटें हो गई, और जो बाकी आपकी जो 35 सीटें बची वो होती थी जो अदर्स हो गए। अदर्स में आ जाता था जैसे जिन्होंने बीकॉम कर रखा है। इसमें ये होता था कि सरकार जो है वो ये नहीं समझ पाती थी, या जो शासन है वो ये समझता 7.5 को हम क्या करें। अब 7.5 को या तो क्या नाम है 8 मान लें या 7 मान लें। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ऐसा प्रस्ताव जो है शासन ने जो है नियमावली संशोधन के लिए भेज रखा है कि इस बार जो है वो अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में 50 जो है आपकी साइंस की हो जाएंगी और 50 जो है वो आर्ट्स की हो जाएंगी। इसी में जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि 50-50 में ही भर्ती जो है वो स्टार्ट होगी। ऐसा संभावनाएं हैं, बाकी नियमावली आने पे ही ये कन्फ्यूज़न जो है वो पूरा दूर होगा। उसकी तब तक के लिए धन्यवाद। आप